इस अचार को देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, लेकिन आपको बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। आपने इसके पहले इस अचार को बनाया ही नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस अचार को बनाना तो बहुत ही आसान होता है और एक बार बना के रख लिया जाए तो सालों साल चलता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस अचार को बनाएंगे, ताकि आप पहली बार अगर बना रही हैं तो एकदम पहली बार में ही आपका अचार एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले मोटी वाली लाल मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी। तो जनवरी से लगाए मार्च के महीने तक बहुत ही आसानी से ये पूरे मार्केट में अवेलेबल होती है। तो आप भी अगर पहली बार बनाने जा रही है अचार का मिर्च, तो मार्केट से थोड़ी सी मोटी वाली लाल मिर्च मंगा लीजिए। थोड़ी सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहली बार बना रही हैं, तो थोड़े से सामान से सीखिए। और अगर अच्छा बन जाता है तो ढेर सारा मिर्च मंगा के आप बना सकती हैं। तो सबसे पहले मिर्च को अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लीजिए, ताकि जो भी धूल गर्दा इसके ऊपर हो, मिट्टी हो, वो निकल जाए। और हो सके तो साफ़ सुथरी कपड़े से पोंछ दीजिए, तो आपका मिर्च सूख जाएगा। और ये मिर्च पूरी आधा केजी है, तो आधा केजी से ही हम अचार को बनाएंगे और वो भी परफेक्ट नाप के साथ बनाएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप पहली बार बना रही हैं तो पहली बार में ही आपका अचार एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। अब इस मिर्च को हम 1 से 2 दिन की अच्छी धूप दिखाएंगे, ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तो जब तक हमारी मिर्च सूख रही है, तब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। मसाले तैयार करने के लिए सबसे पहले मोटी तली की कढ़ाई मध्यम आंच पर रख दीजिए, और इस कढ़ाई में सबसे पहले आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना डाल देना है। इसी के साथ 4 चम्मच जीरा डाल देना है। तो चम्मच आप देख सकते हैं, घर में जो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी चम्मच का मैंने इस्तेमाल किया है, ताकि आपको आसानी से मसाले का नाप समझ में आ जाए। और ये सारा मसाला मैं आधा किलो मोटी वाली लाल मिर्च के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मसाले को ध्यान से देखिए। और इसी चम्मच से यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सौंफ के दाने का इस्तेमाल किया है। तो आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना था, 4 चम्मच जीरा, 4 चम्मच सौंफ, और इसी चम्मच से 2 चम्मच हम धनिया के बीज का इस्तेमाल करेंगे। वैसे जो ट्रेडिशनल तरीके से हमारे गांव में यूपी बिहार में अचार बनता है, उसमें धनिया के बीज नहीं यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं क्या हम इसमें धनिया का बीज नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपको पसंद हो तो 2 चम्मच इसमें धनिया का बीज भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और मसाले आप अपने पसंद के अनुसार थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे किसी किसी को कोई मसाला नहीं पसंद होता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। और इन सारे मोटे मसालों को सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है। जब इसका हल्का सा रंग चेंज हो जाए, थोड़ी सी इसमें खुशबू आने लगे, तब इसमें महीन मसाले में मिला लेने हैं। तो महीन मसालों में यहाँ पर मैंने 1 छोटे चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच मंगरेला या फिर इसे कलौजी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया है। और इसको भी 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ भून लेना है। 3 से 4 मिनट में ही ये भून के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे मसाले सारे भून के तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इन्हें मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेना है। तो मसालों के साथ में ही हींग का भी यूज़ कर लीजिए, ताकि मसाले में हींग का स्वाद भी एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हींग मसाले के साथ ही पीस जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच भर के हींग का इस्तेमाल किया है। आधा केजी अचार के मसाले के लिए 1 चम्मच छोटा जो हींग का है काफ़ी हो जाएगा। अचार का मसाला थोड़ा सा दरदरा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मसाला पीस के तैयार हो चुका है। अब इस मसाले को हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। 2 दिन की अच्छी धूप दिखाने के बाद ये मिर्च अच्छी तरह से सूख चुकी है, थोड़ी सी नरम भी हो गई है। क्योंकि जब मिर्च फ्रेश होती है तो काफ़ी टाइट होती है, तो उसमें से बीज खाली करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो कट फट जाती है बीज खाली करते समय। तो 2 दिन की मैंने धूप इसे दिखा दी है। तो 2 दिन की धूप के बाद ये थोड़ी सी नरम हो जाती है, और बिल्कुल जैसे हम लोग करेले की कलौजी बनाते हैं उस तरह से इसे बीच में से कट कर लेना है चाकू के सहारे से। और 1 चम्मच ले लेना है, चम्मच को इस तरह से उल्टा कर देना है, और उल्टा करके सारे बीज को खाली कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से खाली हो जाएंगी। और जितनी आसानी से ये खाली होगी, उतनी आसानी से आप भर भी सकती हैं। तो पहली बार अगर आप ये मिर्च का अचार बना रही हैं तो इस तरीके से बनाइए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप ये मिर्च का अचार बना लेंगी। तो इसी तरह से मैंने सारी मिर्च को खाली कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी सारी मिर्च खाली हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी सारे मिर्च को खाली कर लीजिए। इसमें काफ़ी जगह होती है, काफ़ी मसाले इसमें भरे जा सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से खाली कर लेना है। और खाली करने के बाद जो ये मिर्च का बीज बचेगा, उसे मिक्सी के जार में डाल के बस एक बार चला देना है। 1 से 2 बार ही मिक्सी के जार को चलाने के बाद ये जो मिर्च है अच्छी तरह से पीस जाती है। और अब हम मसाले मिलाएंगे अचार के लिए। तो एक बड़ी सी प्लेट ले लीजिए, उसमें जो ये पिसे हुए मसाले हैं उसे डाल देना है। उसे डालने के बाद अब यहाँ पर मैं
सरसों के बीज के जो पीला वाला भाग है उसका इस्तेमाल करूँगी। सरसों के बीज को अच्छी तरह से मिक्सी के जार में पीस लीजिए, फिर उसे किसी भी थाली से फटक लीजिए। उसमें की जो काली वाली भूसी होती है उसे निकाल के ये जो पीला वाला भाग है उसे यूज़ कर लीजिए। अगर आपको इस तरह से सरसों के दाने का पीला भाग निकालना नहीं आता है तो सिर्फ आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं मसालों के साथ। तो जब आप अचार के लिए मसाला पीसे उसी के साथ 4 से 6 चम्मच सरसों के दाने का इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 6 चम्मच सरसों के पीले वाले पार्ट का यूज़ किया है। और अब इसी के साथ यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो खट्टा आप अपने हिसाब से डालिए। ये घर का बना हुआ आमचूर पाउडर है तो काफ़ी खट्टा है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस 2 चम्मच इसमें डालूँगी। 2 चम्मच काफ़ी हो जाएंगे। और अब इसी के साथ जाएगा 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। तो नमक थोड़ा सा चटपटा डालिए क्योंकि अचार वगैरह में थोड़ा चटपटा नमक होता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है और अचार जल्दी से गल भी जाता है नमक की वजह से। और नमक डालने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लेंगे। तेल को हल्का सा गरम कर लेना है और गरम करने के बाद हम इसे मसालों में मिलाएं। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मसालों में मिलाएंगे। और अब इन मसालों में जो पिसी हुई मिर्च है उसे डाल देना है। बहुत लोग पूछते हैं क्या हम इसमें अलग से लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल तरीके से मसाला बनता है उसमें तो अलग से लाल मिर्च नहीं मिलाए जाते हैं। अगर आपको बहुत तीखा पसंद हो तो आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर मिला सकते हैं। किसी को लहसुन पसंद होता है तो लहसुन भी कूट के आप इसमें डाल सकते हैं। किसी को अदरक का स्वाद पसंद होता है तो आप चाहें तो इसी में कूट के अदरक या घिस के अदरक भी डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से अचार बनाते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पड़ता है। सिंपल तरीके से बस ऐसे मसाला तैयार करके और उसमें तेल मिलाते हैं। मसालों में तेल थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए ताकि आपका मसाला न ज़्यादा भुरभुरा रहे न ज़्यादा चिपचिपा रहे। तो एक बार मिला के देख लीजिए, अगर आपको भुरभुरा लग रहा है तो थोड़ा सा और मिला दीजिए और बिल्कुल इस तरह का मसाला तैयार कर लीजिए। तो मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट एकदम बन के तैयार हो चुका है। आप यहीं पर अपने मसाले को चख भी लीजिए। जैसे आपको अगर नमक वगैरह का स्वाद कम ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पर नमक आसानी से मिला सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर कम होगा तो मिलाने में दिक्कत हो जाती है। मसाले हमारे बिल्कुल बन के तैयार है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें से उठ रही है, एकदम अचार वाली। तो अब इन मसालों को हम मिर्च में भर लेंगे। तो मिर्च को इस तरह से एक लेना है और काफ़ी जगह है और बहुत ही आसान है। जैसे करेले की कलौजी या फिर भिंडी वगैरह की कलौजी हम लोग भरते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इनमें मसालों को भर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से भरना है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। और 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपके सारे मिर्च में मसाले भर के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरह से भरना है और ये आपका एक मिर्च का अचार बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे मिर्च को भर लेना है। ये मिर्च का अचार बनाने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपने इसके पहले कभी भी मिर्च का अचार नहीं बनाया है तो मेरी गारंटी है कि आप अगर इस तरह से अचार का मिर्च बनाती हैं तो आपके अचार का मिर्च का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा और बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगी। और अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से बनाना है जैसे हमारे यूपी बिहार में बनता है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, उसे क्लिक करके देख सकती हैं। उसे भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, आप उसे भी बना लेंगी। और इसी तरह से मैंने सारी मिर्च को भर लेना है। सारी मिर्च को भरने के बाद 1 से 2 दिन की अच्छी धूप दिखानी होती है मसाले भरने के बाद। और मसाले खूब अच्छे से भर भर के भरिए इसमें, ताकि आपकी मिर्च जो है खूब मसालेदार बन के तैयार हो। जब आपके सारे मिर्च में मसाले अच्छी तरह से भर के तैयार हो जाए तो 1 से 2 दिन की अच्छी धूप जरूर दिखाइए। और धूप दिखाने के बाद सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म करिए और इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के सरसों का तेल ऊपर तक भर के रख दीजिए। 10 से 15 दिन में ही ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा और सालों साल चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 1 से 2 साल तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और सारी मिर्च को भरने के बाद यहाँ पर धूप में अपने छत पर मैंने इसे सूखने के लिए रख दिया है। और इसी के साथ जो कटे फटे मिर्च आते हैं, अक्सर हम लोग मिर्च लाते हैं तो उसमें कटा फटा निकल जाता है, उसका भी मैंने बहुत ही टेस्टी सा अचार बना के तैयार किया है। इसकी भी वीडियो आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगी। बहुत ही टेस्टी लगता है ये भी अचार। और यहाँ पर इसे अच्छी धूप दिखाएंगे। इस अचार को हम 1 से 2 दिन की और 1 से 2 दिन की अच्छी धूप दिखाने के बाद हमारा अचार बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। बस अब इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखना है और सरसों का तेल अच्छा गर्म करके उसे ठंडा करके ऊपर तक तेल भर देना है। और तेल भरने के बाद ये बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। 10 से 12 दिन में ही खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए।